चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये प्रश्नावली 5.2 है। इसका मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। प्रश्नावली 5.2। उसके बाद फिर इधर क्वेश्चन है समांतर श्रेणियाँ। सारा क्वेश्चन है। 11 तक ये हो चुका है वीडियो, सबको देख लेंगे, शेयर भी कर देंगे। ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये रहा क्वेश्चन मैंने शो कर दिया। एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियाँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इसमें हमें लिखना होगा, माना दो प्रकार के एपी, कुछ भी मान लेना होगा XYZ। दो प्रकार के एपी मान लिया A1, A2, A3, AN एवं ले लेते हैं B1, B2, B3, इस तरह से BN। और इसका समान अंतर जो है समान अंतर क्या है, D है। तो पहली एपी के लिए क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। और दूसरी एपी के लिए क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू B1 प्लस N-1 इंटू D। तो प्रश्नानुसार या बाय द कंडीशन, प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग, AN माइनस BN इज इक्वल टू AN का यहाँ पर है, ये लिख लेंगे हम लोग A1 प्लस N-1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। और माइनस BN का है B1 प्लस N-1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, A1 प्लस N-1 इंटू D माइनस B1, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस N-1 इंटू D। यहाँ देखिए प्लस N-1 इंटू D है, यहाँ माइनस N-1 इंटू D, प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, AN माइनस BN इज इक्वल टू A1 माइनस B1। और इसका अंतर बता रहा है कि यह है 100। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। ठीक उसी प्रकार देयरफॉर या सो कुछ भी लिख सकते हैं। सो क्या लिख देते हैं, 8000
A1000 माइनस B1000, क्योंकि इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा A1 माइनस B1 ही आएगा। तो A1 माइनस B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका भी वैल्यू 100 ही होगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। तो 7 से पहली 3 अंकों की विभाज्य संख्या इज इक्वल टू 105 है। 15 सत्ते 75 से 7 एकन 7, 3 बचा, 7 पचे 35। 3 अंकों की संख्या का शुरुआत है 100 से और 999 पर ख़त्म है। तो ये पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब 7 से अंतिम 3 अंकों की विभाज्य संख्या। इसको 999 को आप लोग डिवाइड कर लेंगे 7 से, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 99999 से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आएगा 994। देखिए 7 से कट रहा, 7 एकन 7, 2 बचा, 29 हो गया, 7 चौके 28, 1 बचा, 14 हो गया, 7 दूना 14। ये 3 अंकों की अंतिम संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो हमारा हो जाएगा देयरफॉर AP क्या हो जाएगा, पहली संख्या 105, सब में 7 जोड़ देंगे, 105 और 7 12, 112, 119 वगैरह वगैरह, और अंतिम है 994। तो हमारे पास A इज इक्वल टू हो जाएगा 105 एंड डिफरेंस A2 माइनस A1। पहले ही बोला गया है कि 7 का टेबल है, तो 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। 7 का टेबल है तो साथ ही रहेगा। चलिए अब इसे हमें निकालना है कि कितनी संख्या होगी। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास है 994, A कितना है 105 प्लस N हमें निकालना है, डिफरेंस है 7। ये हो जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस करेंगे, 14 से 5 गया 9, 8 का 8, 9 से 1 गया 8, 889 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। तो हो जाएगा 889 और 7 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 नीचे आ गया। अब 7 से काट देना है इसको, 7 एकन 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 इज इक्वल टू N माइनस 1। 127 प्लस 1 इज इक्वल टू N। ये -1 है, -1 इधर आ गया, +1 हो गया, यानी कि 128 इज इक्वल टू N, यानी कि कुल संख्या। देयरफॉर N इज इक्वल टू 128। कुल संख्या जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली संख्या, वो 128 है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला जा रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज हैं। 10 से लेकर करके 250 और जो 4 से विभाज्य हो। 4 से तो ये विभाज्य नहीं होगा, कितना होगा, 12 होगा, और 4 से इसको डिवाइड दे देंगे, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, तो 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी कि 248।
4 छक 24, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो इसमें हमारा AP हो जाएगा, देयरफॉर AP इज इक्वल टू AP हो जाएगा 12, 12 4 16, 16 4 20 वगैरह वगैरह, और 2 4 8 ये अंतिम संख्या। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा A इज इक्वल टू 12 पहली संख्या, और D तो 4 का अंतर है तो 16 माइनस 12 कर सकते हैं, या 4 का टेबल तो बोले ही जा रहा है तो 4 होगा। इसमें भी कितनी संख्या है, फिर से फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास है 2 4 8, A हमारे पास 12, N हमें निकालना है टोटल कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है 10 और 250 के बीच में, तो D हमारे पास है 4। 2 4 8 माइनस 12, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और N माइनस 1 इंटू 4, 12 तिया 36, यानी कि 236 आएगा N माइनस 1 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 4 नीचे और 236 ऊपर, कितना हो जाएगा 4 पचे 20, 4 नमा 36, N माइनस 1। देयरफॉर N इज इक्वल टू 59 माइनस 1 है इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 60, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? संख्या निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो फॉर फर्स्ट AP मैं लिख रहा हूँ, फॉर फर्स्ट AP क्या चीज़ है? 63, 65, 67, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास हो गया A इज इक्वल टू 63 एंड D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है 65 और 63, 65 से 63 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो गया। तो उसी तरह से फॉर सेकंड AP, सेकेंड AP इसमें क्या है 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हमारे पास A इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड D इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 से 3 गया 7। अब बोला जा रहा है कि दोनों पद जो है बराबर है, तो इसमें लिखना होगा प्रश्नानुसार या फिर बाय द कंडीशन। प्रश्नानुसार इसको हम लोग ले लेते हैं A1 और इसको हम लोग ले लेते हैं A2, ठीक है ना। अब दोनों को इक्वल ढंग से हमको लिखना है, यानी कि A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A2 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब A1 के लिए हमारे पास है 63 प्लस N तो हमें निकालना ही है, किस पद के लिए बराबर होगा, और N1 का जो डिफरेंस है वो है 2। A2 का है हमारे पास 3 प्लस N निकालना है -1, D इसमें है 7। चलिए कुछ रहा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन रहा। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ 63 प्लस 2N माइनस 2, 2 अंदर में मल्टीप्लाई होगा, 2N माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ भी ठीक उसी तरह से 7N माइनस 7। 63 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 61 बचेगा, और प्लस
2n। 63 में से 2 चला गया, ये 2 माइनस में है, इज इक्वल टू, अब 7n को लिख रहे हैं पहले क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में आएगा, 7 में से 3 गया 4, बढ़ा के आगे माइनस है, इसलिए हो जाएगा -4। अब ये हो गया 61 प्लस -4 है तो इधर हो जाएगा +4। 7n प्लस 2n है, इधर आएगा हो जाएगा -2n। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 61 एंड 4 क्या हो जाएगा 65 इज इक्वल टू, 7 से 2 गया तो बचेगा 5n। अब हमारा n का वैल्यू आ गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू, n में 5 मल्टीप्लाई है, एज वी नो दैट 5 नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से 65 ऊपर जाएगा, तो 5 एकन 5 या 5 1 जा 5, 5 13 65, यानी कि इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। इसका 13 आया, यानी कि 13वां पद में जो है दोनों का मान जो है बराबर होगा। आप लोग अपना चेक कर करके क्लियर कर लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं, ये हमें आंसर लाना था। दिस इज द आंसर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, दैट्स ऑल।